नमस्कार दोस्तों, हरियाणा मौसम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा के विभिन्न जिलों के मौसम में बदलाव उतार चढ़ाव जारी, तो कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ अब कैसा रहेगा मौसम, क्या मानसून की विदाई के बाद अब दोस्तों उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा कि नहीं, ठंड की शुरुआत कैसे होगी, अगले 24 घंटों के दौरान मौसम में बदलाव होगा कि नहीं, एकदम सही जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना आप किस जिले, गांव में, क्षेत्र में रहते हैं पूरे हरियाणा में, यानी चंडीगढ़, अंबाला, भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुड़गांव, हिसार, झज्जर, जिंद, करनाल, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, मेवात, पलवल, पंचकुला, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोन, यमुनानगर समेत सोनीपत समेत किसी भी जिले, गांव में, क्षेत्र में रहते ना, तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना। तो हरियाणा में मानसून दोस्तों कल से विदा हो चुका है, आज रात में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और मौसम विभाग की मान तो मानसून की दोस्तों जो है ना, यहां पर बताया जा रहा कि वापस जाने की तिथि दोस्तों जो है थोड़ी लेट थी और बताया जा रहा कि मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिम विक्षोभ की वजह से आज रात के जो है समय में मौसम बदल सकता है। 4 से 5 अक्टूबर के बीच में फिर भी बरसात की संभावना जताई जा रही है। जी हां दोस्तों, बरसात हो सकती है, बादलों की अवधि के साथ परिवर्तन हो सकता है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आज अधिकतम तापमान में यहां पर दोस्तों बढ़ोतरी देखने को मिली, तो न्यूनतम तापमान जो है 24 और अधिकतम 35 के आसपास भी रिकॉर्ड किया गया। इसी के साथ बादलों की अवधि के साथ परिवर्तन भी रहा, उतार चढ़ाव जारी है, तो कई जगहों पर गर्मी के तीखे तेवर रहे। मौसम विभाग की मान तो अधिकतम तापमान में उतार चढ़ाव के साथ बादल भी छाए। मानसून की विदाई के साथ अभी तक दोस्तों हरियाणा की बात की जाए तो बरसात काफी कम हुई है, जितनी बरसात होनी चाहिए ना उससे काफी कम बरसात देखने को मिली है। वही मौसम विभाग की मान तो यहां पर दोस्तों बरसात की गतिविधियों के साथ जो है यहां पर सितंबर खत्म होते तो मौसम ठंडा होता, आखिरकार जिले में मानसून की विदाई अब हो चुकी है। इसी के साथ दोस्तों यहां पर बताया जा रहा कि बादलों की वजह के साथ परिवर्तन भी देखने को मिला, उतार चढ़ाव भी जारी रहा, तो कई जगहों पर मिला जुला मौसम रहने के साथ हलचल अधिक से अधिक रही। इसी तरह दोस्तों बादलों की वजह के साथ जो है ना इस अवधि के दौरान 299 मिलीमीटर बरसात होनी चाहिए थी, जबकि हुई सिर्फ 235 मिलीमीटर। 1 जून से 2 अक्टूबर तक बरसात की गतिविधियों में 22% तक कमी रही। इसी के साथ दोस्तों 2 महीने में सामान्य से जो है कम, 2 महीने में ज्यादा बारिश हुई। इस बार मानसून सीजन के 2 महीने में सामान्य से ज्यादा बरसात हुई, 2 महीने में कम बरसात भी हुई है। भारतीय मौसम विभाग की तरफ से आंकड़ों के मुताबिक नजर डाले तो यहां पर जून में 43.4 मिलीमीटर के मुकाबले सिर्फ 24 मिलीमीटर बरसात हुई। इसी तरह इस महीने में भी दोस्तों बरसात की गतिविधियों में उतार चढ़ाव देखने को मिला। महीने में 5 से 6 पश्चिम विक्षोभ भी सक्रिय होते हुए नजर आए। कई जगहों पर उतार चढ़ाव के साथ मौसम विभाग की मान तो बादलों की वजह के साथ मिला जुला मौसम है। हरियाणा में इस वक्त दोस्तों मौसम साफ, तो कई जगहों पर गर्मी का प्रकोप जारी है। ऐसे में इलेक्शन का टाइम चल रहा है और ऐसे में दोस्तों यहां पर गर्मी के तीखे तेवर की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अधिकतम तापमान 40 के आसपास जा रही है, सामान्य से 2 डिग्री अधिक है, यानी जितना जाना चाहिए उससे 2 डिग्री ज्यादा है और गर्मी के तीखे तेवर के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। वह दोस्तों तापमान बढ़ने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हिसार, भिवानी, रोहतक, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात, पलवल जिले शामिल है। यहां पर दोस्तों हरियाणा में बारिश की संभावना भी जो है 5 अक्टूबर से जताई जा रही है, जिसकी वजह से किसानों की चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि कई जगहों पर फसल तक कर जो है पक कर तैयार हो चुकी है। हरियाणा में मानसून के सीजन में अभी तक 406 मिलीमीटर बरसात हुई है और मौसम विभाग की मान तो उतार चढ़ाव के साथ अगले 24 घंटों में कई जगहों पर बूंदाबूंदी होगी। कुछ जगहों पर मौसम शुष्क रहेगा और यहां पर धान के, कपास और सोयाबीन, मक्का, दाल आदि फसलों की कटाई का सिलसिला जारी है। अगर बारिश हुई तो सीधा इसका असर देखने को मिल सकता है। वही दोस्तों हरियाणा में मानसून जो है यहां पर कमजोर पड़ते ही गर्मी के तेवर तीखे हो गए। मौसम विभाग की मान तो आए बदलाव के कारण तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 4 से 5 दिनों में अधिकतम तापमान 3.5 डिग्री की बढ़ोतरी हो चुकी है। हालत यह कि 24 घंटों में तापमान 39 डिग्री के करीब पहुंच गया। सिरसा में सबसे गर्म रहा, यहां पर अधिकतम तापमान 39.2 रहा। हालांकि दोस्तों 4 अक्टूबर से फिर से मौसम में बदलाव होने के आसार भी जताए और प्रदेश में उतार चढ़ाव के साथ यमुनानगर, सिरसा, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेवात शामिल है। यहां पर दिन भर लगातार धूप खिलने के साथ तापमान में बढ़ोतरी भी देखने को मिल सकती है और राज्य में मानसून का प्रदर्शन अब तक संतोषजनक रहा। कुल मिलाकर अब तक 426 मिलीमीटर की बारिश के मुकाबले 406 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई, जो सामान्य से 4% कम है, यानी बारिश का कोटा लगभग पूरा हो चुका है। दूसरी ओर अगर जिले के हिसाब से देखें तो परिस्थितियों में 10 जिले ऐसे हैं जहां पर 210 से 38% कम बरसात हुई है। 12 जिलों में सामान्य से 10 से 71% अधिक बरसात हुई। उतार चढ़ाव के साथ अगले 24 घंटों में राज्य के कुछ हिस्सों में बूंदाबूंदी, तो कुछ जगहों पर मौसम साफ रहेगा। इस बार मानसून सीजन नूह, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ में ज्यादा मेहरबान रहा। नूह में सामान्य से 71% ज्यादा बरसात हुई। इसी के साथ दोस्तों यहां पर झज्जर, चरखी दादरी, रेवाड़ी और पलवल और इसी के साथ यहां पर दोस्तों सिरसा और कुरुक्षेत्र में सामान्य से अधिक बरसात हुई है और मौसम मिला जुला रहने के साथ कई जगहों पर परिवर्तन भी हुआ। हालांकि दोस्तों 10 जिलों में कोटा पूरा नहीं हुआ है मानसून का, और लेकिन सबसे अधिक दोस्तों बेरू की जो है करनाल, यमुनानगर, पंचकुला में रही। यहां पर बरसात काफी कम देखने को मिली। आपके यहां पर हुई कि नहीं बरसात, हमें कमेंट करके जरूर बताना। वही दोस्तों एक एक जिले की बात की जाए तो यहां पर जो है ना मौसम विभाग की मान तो अंबाला में 24-25 रात के समय, तो दिन में 34-35 के करीब तापमान रहेगा। बादल भी छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी है। बादलों की वजह के साथ परिवर्तन, मौसम मिला जुला रहेगा, तो कई जगहों पर उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ मिला जुला मौसम रह सकता है। इसी के साथ दोस्तों पूरे के पूरे भिवानी के मौसम में बदलाव, 36-37 के करीब तापमान रहेगा। मौसम गर्म है, उतार चढ़ाव जारी
रहने को लेकर चेतावनी, तो कई जगहों पर बादलों की अवधि के साथ परिवर्तन भी देखा जा रहा है, उतार चढ़ाव जारी है और मिला जुला मौसम रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसी के साथ दोस्तों पूरे के पूरे चरखी दादरी में 26-27 रात के समय तो दिन के समय जो ना 37 के आसपास तापमान रहेगा, बादल छाएंगे, मौसम गर्म में उतार चढ़ाव जारी रहेगा, तो कई जगहों पर बादलों की अवधि के साथ परिवर्तन है। यहाँ पर हृदय की फरीदाबाद के मौसम में बदलाव देखा जा रहा है, उतार चढ़ाव जारी, बादलों की अवधि के साथ परिवर्तन, तो कुछ जगहों पर यहाँ पर 35-36 के करीब तापमान जाने के साथ मौसम गर्म रह सकता है। इसी के साथ दोस्तों मौसम विभाग की मान तो पूरे के पूरे फतेहाबाद के मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी है, गर्मी के तीखे तेवर, बादलों की अवधि के साथ परिवर्तन देखा जा रहा है, उतार चढ़ाव भी जारी है, तो कई जगहों पर और भी ज्यादा हलचल होते हुए नजर आएगा। गुड़गांव में 26-27 रात के समय तो दिन के समय दोस्तों गर्मी के तीखे तेवर, उतार चढ़ाव जारी है, बादलों की अवधि के साथ परिवर्तन, मौसम गर्म रहेगा, 35 के आसपास तापमान है, तो कई जगहों पर उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इसी के साथ दोस्तों पूरे के पूरे हिसार के मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी रहेगा, बादलों की अवधि के साथ परिवर्तन, मौसम गर्म रहेगा, उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ 36-37 तक तापमान जाएगा, तो कुछ जगहों पर और गर्म रह सकता है। यहाँ पर जज्जर में 25-26 रात के समय दिन में 36-37 बादलों की अवधि के साथ परिवर्तन, उतार चढ़ाव जारी रहेगा, मौसम मिला जुला है, तो कई जगहों पर 36 के आसपास तापमान रहेगा, तो कुछ जगहों पर गर्म मौसम रहेगा और बादलों के अवधि के साथ परिवर्तन, उतार चढ़ाव जारी है। इसी के साथ दोस्तों पूरे जिंद में 24-25 रात के समय तो दिन के समय 36-37 के करीब तापमान रहेगा, बादल भी छाएंगे, उतार चढ़ाव जारी, बादलों के अवधि के साथ परिवर्तन, 36 के आसपास तापमान रहेगा, तो कई जगहों पर गर्म मौसम रहने के साथ उतार चढ़ाव जारी रहने को लेकर चेतावनी और बादलों के अवधि के साथ परिवर्तन होगा। यहाँ पर दोस्तों करनाल में 23-24 रात के समय तो दिन के समय बादलों के अवधि के साथ परिवर्तन है, उतार चढ़ाव जारी रहने को लेकर चेतावनी, मौसम में बदलाव और 33 के आसपास तापमान रहेगा। कुरुक्षेत्र की बात करें तो 23-24 रात के समय तो दिन के समय जो ना गर्मी के तीखे और बादलों के अवधि के साथ परिवर्तन है, उतार चढ़ाव जारी रहने को लेकर चेतावनी, तो 33 के आसपास तापमान रहने के साथ कई जगहों पर भारी गर्मी और उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेगा और बादलों की अवधि के साथ परिवर्तन है। इसी के साथ दोस्तों पूरे के पूरे जो मौसम विभाग की मान तो महेंद्रगढ़ के मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी रहेगा, बादलों की अवधि के साथ परिवर्तन भी है, उतार चढ़ाव भी जारी रहेगा, तो कई जगहों पर और भी ज्यादा हलचल और परिवर्तन देखने को मिल रहा है, तो कुछ जगहों पर 36 के आसपास तापमान जाएगा। मेवात में 26-27 रात के समय दिन में 36-37 बादल छाएंगे, उतार चढ़ाव जारी है, बादलों की अवधि के साथ परिवर्तन, मौसम गर्म रहेगा, उतार चढ़ाव जारी रहने को लेकर चेतावनी, 36 के आसपास तापमान जा सकता है। पलवल में 24-25 रात के समय तो दिन के समय दोस्तों मौसम गर्म, उतार चढ़ाव जारी है, बादलों की अवधि के साथ परिवर्तन, उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ 35 के आसपास तापमान रह सकता है, तो कुछ जगहों पर मौसम गर्म रहेगा। इसी के साथ दोस्तों पंचकुला के मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी रहेगा, 33-34 के करीब तापमान है, बादलों की अवधि के साथ परिवर्तन, उतार चढ़ाव जारी रह सकता है, मौसम में बदलाव, मौसम मिला जुला रहेगा। इसी के साथ दोस्तों पानीपत में 24-25 रात के समय तो दिन के समय जो ना यहाँ पर 27,000 की 35 के आसपास तापमान है, बादल छाएंगे, मौसम गर्म रहेगा, उतार चढ़ाव जारी रहने को लेकर चेतावनी है। यहाँ पर दोस्तों पूरे के पूरे जो ना यहाँ पर रेवाड़ी में 35-36 के करीब तापमान है, मौसम गर्म, उतार चढ़ाव जारी, बादलों की अवधि के साथ परिवर्तन रहेगा। रोहतक में 24-25 रात के समय दिन में 36-37 मौसम गर्म, उतार चढ़ाव जारी रहेगा, बादलों की अवधि के साथ परिवर्तन देखा जा रहा है। सिरसा में 26-27 रात के समय तो दिन के समय 38 के आसपास तापमान रहेगा, बादल भी छाएंगे, उतार चढ़ाव जारी है। इसी के साथ दोस्तों पूरे सोनीपत में रात के समय 24-25 दिन में 35-36 के करीब तापमान रहेगा, उतार चढ़ाव जारी, बादलों की अवधि के साथ मौसम गर्म है। यमुनानगर में रात के समय 23-24 तो दिन के समय 33-34 के करीब तापमान रहेगा, बादल छाएंगे, उतार चढ़ाव जारी है, मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी रहने को लेकर मौसम गर्म है। हरियाणा में 25-26 रात के समय तो दिन के समय जो ना 36-37 के करीब तापमान रहेगा, बादल छाएंगे, मौसम गर्म, 35 के आसपास भी तापमान रह सकता है। और हरियाणा में मानसून की विदाई हो चुकी है, लेकिन फिर भी 24 घंटों के दौरान कुछ जगहों पर बूंदाबूंदी के साथ बरसात हो सकती है।